स्वागत है एक बार फिर से हमारे और आपके अपने YouTube चैनल रन विथ जीके में। दोस्तों, आज हम संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को करेंगे। दोस्तों, ये हमारा संविधान से रिलेटेड दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एकल नागरिकता कौन से देश से ली गई है, तो इसका सही आंसर ए होगा, इंग्लैंड। आप लोग जानते ही होंगे कि अनुच्छेद हमारे यहाँ 395 है भारतीय संविधान में, जिसमें से 1935 का अधिनियम से 250 अनुच्छेद लिए गए हैं, आर्टिकल्स अनुच्छेद लिए गए हैं, जिसमें से जो बाकी बचा हुआ है उसे विदेशी स्रोत से लिया गया है, जिसमें से एकल नागरिकता आपकी इंग्लैंड देश से ली गई। तो चलते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी, तो इसका आपका सही आंसर कनाडा होगा। आपको जहां शब्द संघ दिख जाए तो उसमें आपका कनाडा हो जाएगा, जैसे संघ के विशेष अधिकार, यह आपका कनाडा से लिया गया था। संघ एवं राज्य के बीच संबंध, इसे भी कनाडा से लिया गया था। एवं आपका अवशिष्ट शक्तियां मतलब आपका जो बची हुई शक्तियां हैं उसे आपका केंद्र के पास रहेगी, उसे आपका कनाडा देश से लिया गया है। तो इसका सही आंसर आपका कनाडा होगा। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन ये है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो इसका आपका सही आंसर हमारा देश भारत होगा। आपका भारत संविधान में अभी 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूची एवं उसके 25 भाग हैं। और अब 2019 तक इसमें लगभग 104 संशोधन किए गए हैं। और आपका पूछा जाए कि सबसे छोटा संविधान, तो आपका मोनाको देश होगा। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो प्रश्न यह है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है, इसका आपका सही आंसर रूस होगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ एडिशनल जानकारी बता देना चाहता हूं कि इसे 42वें संशोधन में जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, जो कि आपका 1976 ईस्वी में यह संशोधन हुआ था। और एग्जाम में इससे और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो उसे 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि 1976 ईस्वी में था। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि दोस्तों, मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन बता रहा हूं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताने को तो मैं संविधान से रिलेटेड बहुत कुछ बता सकता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को बस वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं उसे आप ध्यान में रखिएगा। तो चलते हैं 5 नंबर सवाल पर। तो सवाल यह है कि राज्यसभा में सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो इसका आपका सही आंसर 30 वर्ष होगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ एडिशनल जानकारी दे देना चाहता हूं लिख के, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूं। हाँ, तो दोस्तों, तो हमारा भारतीय संसद जिसके 3 अंग होते हैं, एक है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा एवं तीसरा है आपका राष्ट्रपति। तो जिसमें आपका लोकसभा है उसका न्यूनतम आयु 25 वर्ष है एवं राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है, और जो कि एक राष्ट्रपति का न्यूनतम आयु कम से कम आपका 35 वर्ष होना चाहिए। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इसमें चुनाव अंतराल 5 वर्ष के अंतराल में होता है एवं ये एक टेम्पोररी सभा है, इसे कभी भी भंग किया जा सकता है।
एवं बात करें राज्यसभा की तो इसका चुनाव 2 वर्ष के अंतराल में होता है, जो कि 1/3 सदस्यों का होता है और इसे ये परमानेंट सभा के नाम से जाना जाता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। तो चलते हैं सवाल नंबर 6 पर। तो सवाल यह है कि लोकसभाओं में किसी विधेयक को धन विधेयक पूछा गया है, धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है। तो आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी वित्त मंत्री, सी प्रधानमंत्री या डी अध्यक्ष। तो इसका आपका सही आंसर वित्त मंत्री होगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि भारतीय संविधान में धन विधेयक का प्रावधान आपका वित्त मंत्री के मंत्रालय के अंतर्गत आता है और भारत देश में अभी वित्त मंत्री वर्तमान में निर्मला सीतारमण है। इसका आपका आंसर वित्त मंत्री होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। तो सवाल यह है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश से लिया गया है। पूछा गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत। तो दोस्तों आपका इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, आयरलैंड से। इसे आयरलैंड से लिया गया है। दोस्तों कहीं कहीं दिया हुआ रहता है आयरिश संविधान, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। आयरिश और आयरलैंड दोनों ही एक समान है, देखने में भी लगता है कि दोनों समान है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ एडिशनल जानकारी दे देना चाहता हूं, जैसे कि नीति निर्देशक तत्व जो कि आपके संविधान के भाग 4 में है और भाग 4 में इसे अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में निहित किया गया है। इसमें बहुत सारे सामाजिक एवं राज्य के और सारे सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। तो इसका आपका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो सवाल यह है कि किस लेख के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय आदेश जारी करता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूं। जैसे कि इसमें लिखा गया है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करता है। यदि इसमें बोला गया यही कि यदि कोई व्यक्ति का मौलिक अधिकार उससे छीन लिया जाता है तो वो किसके पास जाए, तो उसका प्रावधान आपका सर्वोच्च न्यायालय में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 32। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अनुच्छेद 32 जो कि भाग 3 के अंतर्गत आता है, जिसमें कि मौलिक अधिकारों को निहित किया गया है, जो आपका 12 से लेके 35 तक होता है। यह भाग 3 में है, तो चलते हैं सवाल नंबर 9 पर। तो सवाल यह है कि भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। इसमें पूछा गया है कि सरकारी खर्चा किसके परमिशन से किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए है सांसद, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति और डी उच्च न्यायालय। तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उच्च न्यायालय। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी विदेशी यात्रा पे जाते हैं तो उसका जो खर्चा होता है वो सरकारी खर्चा के अंतर्गत आता है और उसे उच्च न्यायालय से परमिशन लेना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा। तो चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पर 10 नंबर पर। तो सवाल यह है कि भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात घोषित करता है। यह क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। मैं उसको बता रहा हूँ। इसका आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 352। मैं नीचे लिख के फिर आपको समझाता हूँ। हाँ, तो मैं बता रहा था कि आपका जो राष्ट्रीय आपात है वो अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में आता है, जिसमें से आपको स्पेशली यदि राष्ट्रीय आपात पूछा जाए तो आपका अनुच्छेद 352 होगा। यदि उसमें आपका वित्तीय आपात रहे तो उसका अनुच्छेद नंबर 360 है। मैं आप लोगों को जानकारी के तौर पर बता देना चाहता हूं कि सिर्फ वित्तीय आपात को ही अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है और जो आपका आपातकालीन है उसे जर्मनी देश से लिया गया है। ये आप लोग को पता ही होगा। दोस्तों संविधान से रिलेटेड हम ज़्यादा नहीं, बस 1 से 2 वीडियो और बनाएंगे और उसमें आपका पूरा संविधान रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक भी ज़रूर करें और भी हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।